हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज जॉब अपडेट्स पे। तो आज हम आपके सामने एक और नई अपडेट लेकर हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। तो आज हम एक नई नोटिफिकेशन लेके आपके सामने हाजिर हैं और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये CSIR द्वारा आया है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2022, जो कि लास्ट डेट रहने वाली है यहाँ पर 3 जुलाई 2022 रहने वाली है। इसके अंदर कुछ टेक्नीशियंस की पोस्टें आई हुई हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 79 और पे लेवल 2 रहने वाला है 19,900 से लेके 63,200 तक। और जो कि आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 28 साल तक जो है वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ को जो डिटेल्स है उसका पोस्ट कोड और एरिया G201 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर 17 पोस्टें हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, आपको मिनिमम 55% होनी चाहिए 10th में, और ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो आपके ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए विद मिनिमम 55% और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में या कहीं भी आप ये जो ट्रेड का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने काम किया हुआ है। और पोस्ट कोड G202 इलेक्ट्रिकल है, इसके अंदर भी 17 पोस्टें हैं। इसके अंदर भी आपके पास 10th होना चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास एक ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर वही एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए अब देखिए अगली जो पोस्ट है वो है G203 इंस्ट्रूमेंटेशन, 11 पोस्ट यहाँ पर हैं। इसमें भी 10th आपके पास होनी चाहिए, 55% के साथ पास की होनी चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। तो G204 कंप्यूटर के 11 हैं, इसमें भी पोस्ट हैं जो कि 10th होनी चाहिए आपका 55% मार्क के साथ, और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के अंदर। तो ये देखिए दूसरी G2-05 फीटर की 5 पोस्ट आई हुई हैं। इसके अंदर भी अगर ITI का होना चाहिए डिप्लोमा, और 10th की जो 55% होने चाहिए आपको 10th में। तो ये दूसरा कोड 06 ड्राफ्टमैन सिविल, इसके अंदर आपके पास 10th होनी चाहिए और ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में होनी चाहिए आपको। तो वेल्डिंग के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट हैं जिसके अंदर आपको 10th होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपको वेल्डर का डिप्लोमा होना चाहिए ITI से। और 083 3 पोस्टें इसके अंदर मैकेनिस्ट की, जिसके अंदर आपको 10वीं पास होनी चाहिए, और मशीनिस्ट का आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट ITI से। तो ड्रॉसमैन मैकेनिकल के अंदर आपको 10th होनी चाहिए, पर मैकेनिकल का होना चाहिए आपके पास, ड्रॉसमैन मैकेनिकल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर ITI से किया हुआ, तो आप इससे आवेदन कर सकते हैं। टूल एंड मास्टर के लिए भी 10वीं आपको पास होनी चाहिए, वो 55% के साथ। उसके अंदर आपका टूल एंड डाई मेकर डाई एंड मोल्स का होना चाहिए सर्टिफिकेट इस ट्रेड के अंदर ITI से। तो डीजल मैकेनिक के लिए एक पोस्ट है और उसके अंदर आपको 10वीं पास होनी चाहिए 55% के साथ, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल डीजल इंजन ट्रेड होना चाहिए आपके पास। उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट होना। टर्नर के लिए आपके पास एक पोस्ट है और यहाँ पर आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए टर्नर ट्रेड में विद 10th में 55% मार्क्स के साथ। और शीट मटीरियल का देखिए यहाँ पर भी आपके पास शीट मटीरियल वर्क ट्रेड में होना चाहिए डिप्लोमा। और ग्लास बॉलर के लिए एक पोस्ट है, उसके अंदर भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का ग्लास बॉलर ट्रेड में। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर भी आपके पास 10th पास होनी चाहिए, और आपके पास इस ट्रेड में होना चाहिए सर्टिफिकेट मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ बेंच मार्क्स दिए हुए हैं, ये कुछ कैटेगरीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो सिटीज़नशिप इंडिया का ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो फ़ी रहने वाली है आपकी यहाँ पर देखिए, जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल तक वो मिलेगी आपको, जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हैं जो भी। तो आपका एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर, शॉर्ट लिस्ट कर जाएंगे कैंडिडेट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद
क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे आपके पास। SSC 10th प्लस ITI होना चाहिए। टोटल नंबर क्वेश्चन 150 और टाइम अलॉटेड 2 घंटे 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। ये सिलेबस है, देख लीजिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 नंबर 100 मार्क्स का आने वाला है। पेपर सेकंड जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा। तो 75 मार्क्स। नेगेटिव मार्क की भी यहाँ पर रहने वाला है। कंसर्न सब्जेक्ट का रहने वाला आपका तीसरा पेपर। 1 घंटे का जो टाइम आपको मिलेगा उसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं। तो ये देखिए, हाउ टू अप्लाई। आपको जाना होगा www.npliindia.org पे। 100 रुपये है यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको, जो कि ये फ़ीस भरनी होगी। तो ये थी कुछ जानकारी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।